बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा चिकन वाइट सॉस पास्ता। आज बना रहे हैं हम अपने किचन में चिकन चीज़ी वाइट सॉस पास्ता, जो बनाना बहुत ही आसान है। रेस्टोरेंट स्टाइल में आज हम ये पास्ता बनाकर तैयार करेंगे। आप इसे अपने जो है रमज़ान स्पेशल में भी बना सकते हैं, इफ्तार में और ईद में भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। लंच या डिनर बहुत ही मज़ेदार ये पास्ता बनकर तैयार होता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक लाजमी देखिएगा। तो फिर आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए मेरे पास 1.5 लीटर पानी को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसमें उबाल आ चुका है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पास्ता 2 कप। सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून और ऑयल ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए कुक कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। इसको मैं कवर करके रख दूंगी। ये देखिए पास्ता को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। इसको चेक कर लेते हैं कि कितना टेंडर हुआ है। तो ये देखें अभी इसमें कसर बाकी है, अभी ये पूरा तरीके से कुक नहीं हुआ है। इसको मैं फिर कवर कर दूंगी और तकरीबन 3 से 4 मिनट और कुक कर लेंगे इसे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं पास्ता को पकते हुए। अब ये जो है बिल्कुल परफेक्ट डन हो चुका है। ये देखें हमें इस तरीके से ही चाहिए पास्ता। इसका जो है पानी ड्रेन आउट कर लेंगे और इसको अच्छे से ठंडे पानी से निकाल लेंगे और इसको जो है साइड पर करके रख देंगे ऑयल लगा के। यहाँ देखिए मक्खन है मेरे पास, यानी अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। लहसुन गार्लिक है मेरे पास चॉप किया वो 1 टेबल स्पून। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही आपको इस पूरे प्रोसेस का काम करना है। साथ ही देखिए मेरे पास चिकन है। चिकन मेरे पास इस तरीके से लंबाई में कटी हुई है, इसको ऐड कर देंगे। चिकन को आपको लंबाई में ही काटना है, पास्ता की शेप में ही कटिंग करिएगा। तो ये देखिए इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। चिकन का कलर चेंज हो जाए, वाइट हो जाए, फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखें चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, सिरका विनेगर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, चिली सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून और सोया सॉस 1 टीस्पून। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सोया सॉस और चिली सॉस इसमें कम ही जाएगा क्योंकि वाइट सॉस पास्ता है, अगर इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए मेरे पास एक शिमला मिर्च है कटी हुई क्यूब्स में और एक जो है गाजर लंबाई में कटी हुई है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सिर्फ हमें जो है इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए कुक करना है। वेजीज को 2 मिनट के लिए कुक करेंगे, उसके बाद जो है हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे और वाइट पास्ता की सॉस की तैयारी करेंगे। तो ये देखें बिल्कुल डन हो चुकी हैं वेजीज, इसमें हमें बस इस तरह से ही चाहिए। अब जो है यहाँ पे मैं अनसॉल्टेड बटर अगेन यूज़ कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। इसको मेल्ट होने देंगे। सबसे पहले मैदा ऐड करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो ही फ्लेम पे इसको जो मैं हल्का सा भुनाई कर लूँगी। तो ये देखें थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है मैदे का। तो अब मैं इसमें 2 कप दूध ऐड कर रही हूँ। दूध ये बॉयल दूध है रूम टेम्परेचर पे। तब इसमें उबाल आने देंगे और इसको कंटिन्यूसली चलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने, क्योंकि हमने इसमें मैदा ऐड किया है। इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे क्योंकि इसमें अभी चीज़ जाएगी, चीज़ में भी नमक होता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। वाइट पेपर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। वाइट पेपर ऐड करनी है, ब्लैक पेपर ऐड नहीं करिएगा, इससे कलर चेंज हो जाएगा ब्लैक पेपर ऐड करने से वाइट सॉस का। तो ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी कितना कम हो चुका है दूध पकते हुए। अब इसमें चेडर चीज़ ऐड करेंगे 1/4 कप। अगर आपके पास मोज़रेला है तो आप मोज़रेला भी ऐड कर सकते हैं।
चीज़ स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ग्रेट नहीं किया चीज़ को, ये खुद ही मेल्ट हो जाएगी अभी इसमें ही, और ये क्रीमी सा टेक्सचर हो जाएगा इसका बिल्कुल। तो ये देखें क्रीमी सी इसकी कंसिस्टेंसी हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार से ये सॉस बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं सबसे पहले वेजिस सबसे पहले इसलिए ऐड करेंगे ताकि वेजिस का जितना भी फ्लेवर है वाइट सॉस में अच्छे से आ जाए और मिक्स हो जाए। फिर हम बाद में पास्ता ऐड करेंगे, पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले को ताकि वाइट सॉस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे पास्ता। ये देखें पास्ता कितना खिला खिला बना है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। वाइट सॉस के साथ ही इसको कुक करना है 2 मिनट के लिए। मैं इसको कवर करके नहीं पकाऊंगी, बस इसको खोल के ही ढक्कन खोल के ही इसको पकाना है। तो ये देखें इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे ओरिगानो। आपके पास अगर थाइम है तो आप थाइम भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं ओरिगानो ऐड कर रही हूँ। ये देखें 1 टीस्पून ओरिगानो। इसको ऐसे हथेली में लेके मसल लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे ताकि थोड़ी सी बारीक सी हो जाए इस तरह से। ये देखें और इसका फ्लेवर अब इन्हेंस हो गया है पास्ते का। बहुत ही मज़ेदार सा ये पास्ता बनकर तैयार हुआ है। आई होप व्यूवर्स आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, इससे आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।